नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। समाचार जरा हटके इस विषय पर पहला समाचार जो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी है, क्योंकि उसका आखिरी दिन 17 मार्च लिखा गया है। वो क्या है? ओला इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर। उन्होंने होली के त्यौहार के हिसाब से कुछ डिस्काउंट्स तय किए हैं और वो डिस्काउंट 25,000 रुपये से लेकर 26,750 तक के कुछ ऐसे डिस्काउंट दिए हैं। यानी जो आज की कीमत ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की है वो 25,000 रुपये से कम होने वाली है, लेकिन उसके लिए उन्होंने समय मर्यादा तय की है 13 मार्च से लेकर 17 मार्च। इसलिए जो भी आज सुनने वाला होगा उसे ये याद रखना होगा कि आने वाले 17 मार्च यानी सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो वो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है तो इस तरह से आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते, इरडाई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए इरडाई कहा जाता है। आप शायद जानते होंगे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये भारत सरकार का है और इंश्योरेंस जैसे मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ऐसे सारे एक्सीडेंट वाला व्हीकल का, तो ऐसे सारे इंश्योरेंस वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कुछ 4 कंपनियां हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ऐसे 4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो ये इरडाई अब तक सिर्फ इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के लिए री इंश्योरेंस देने के लिए अप्रूव करती है। अब ये री इंश्योरेंस यानी क्या? सबसे पहले तो किसी ने अगर इंश्योरेंस एक कंपनी से किया, मान लीजिए XYZ कंपनी के साथ इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस तो XYZ ने ले लिया, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के बाहर का समझ रहे हैं, तो इसलिए ये उठाकर पूरा का पूरा लिया हुआ इंश्योरेंस किसी और कंपनी को इंश्योरेंस देंगे, यानी वो उसकी जोखिम उठाएंगे। इस प्रकार का ये री इंश्योरेंस का मामला है। तो अभी तक भारत में GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सिवाय कोई और नहीं था। हाँ, बाकी विदेशों की कुछ 13 कंपनियां भारत में हैं, वह री इंश्योरेंस लेती है जिनको अप्रूवल दिया है, लेकिन भारत की किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम कुछ 2 दिन पूर्व वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस वाली एक कंपनी प्राइवेट है और जो कमलेश गोयल, प्रेम वात्सा, ऐसे 2 लोग उसको समर्पित है या उन्होंने ही ये कंपनी शुरू की है। तो यह अभी री इंश्योरेंस करेंगे, यानी पहला ऐसा मौका है कि जिसमें री इंश्योरेंस में कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई है। बाकी जो विदेशी है जैसे मुनीच री इंश्योरेंस, स्विस री इंश्योरेंस, लॉयड री इंश्योरेंस, ऐसे और भी इंश्योरेंस कंपनियां करीब 13 है जो विदेशों से आई हुई यहाँ पर री इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस का ही विषय है इसलिए और एक ले लेता हूँ। शायद आपने वैक्सीन के बारे में आधार पूनावाला का नाम सुना होगा। उन्होंने वैक्सीन बनाई थी कोरोना के लिए। वो आधार पूनावाला की एक मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और यह इंश्योरेंस कंपनी अब वो बेचने जा रहे हैं पतंजलि को। शायद आप बाबा रामदेव की बात जानते हैं, तो बाबा रामदेव जी का ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ऐसा जो कंपनी है, ये जो PAL है, ये आधार पूनावाला से ये मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी खरीदने वाले हैं। उसकी कीमत 4,500 करोड़ रुपए का नियत हुआ है और आने वाले बहुत जल्द ही यह आयुर्वेद लिमिटेड यानी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पास वो चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग करेंगे, आधार पूनावाला उनको बेचने जा रहे हैं। इसलिए ये 2 समाचार मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कहा। आगे बढ़ते हैं। शायद मैंने इसके पहले भी एक बार ये कहा था, UPI
यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सिस्टम। वो करता कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, यह लोग करते हैं, यानी भारत की है, और उनके आधार पर ही, उनका अप्रूवल के बाद ही ये हो सकता है। तो अभी एक नया जो आया है इसके अंदर, ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अब तक फूड डिलीवरी, ग्रॉसरी डिलीवरी ऐसे विषयों में काम करता था। अब यह भी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के पास अप्रोच किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में NPCI कहते हैं, जहां ये फ्लिपकार्ट वाले मंजूरी ले लिए हैं। और इस प्रकार से अब नया एक ऐप आएगा। शायद आप लोग जानते हैं गूगल पे, पेटीएम, रुपये, इस प्रकार के अलग अलग जो है, उनमें से एक अब फ्लिपकार्ट का अपना खुद का ये UPI शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा अगर देखें तो भाई जो ऐप्स है उसका वॉल्यूम कितना और कितने ट्रांजैक्शन हुए और उनका मार्केट शेयर क्या है, उस बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। एक जो है वो फोन पे जो है वो सबसे टॉप पर है, उसके 765 मिलियन वॉल्यूम। मैं सिर्फ एक माह की बात कर रहा हूँ। फरवरी 2025 में फोन पे 765 मिलियन ट्रांजैक्शन इनके हुए, लेकिन उसका मार्केट शेयर क्या है? 47.5% इसका मार्केट शेयर फोन पे है। यानी सबसे ज़्यादा आजकल कोई पॉपुलर UPI होगा तो ये ऐप फोन पे है। दूसरा नंबर तो बहुत जानने वाले हम लोग, गूगल पे, वो भी काफ़ी फेमस है, लोग जानते हैं। उनका कुल ट्रांजैक्शंस, वो कुल ट्रांजैक्शन जो फरवरी 2025 में हुए 583 यानी 583 मिलियन वॉल्यूम, मैंने इतने ट्रांजैक्शन उनके हुए हैं। उसका मार्केट शेयर 36% है, यानी 47 और 36, यही करीब करीब 75% के ऊपर का इन दोनों के बीच में ही चला जाता है। उसके बाद में पेटीएम, एक समय था कि पेटीएम खूब प्रचलित था, लेकिन उसके कुछ न कुछ फाइनेंशियल अफेयर्स में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, भारत सरकार ने भी उनको लताड़ा, ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जो वॉल्यूम है वो 108 मिलियन ट्रांजैक्शन उनके फरवरी 2025 में हुए, और उनका जो मार्केट शेयर है 6.7%। और एक है नेवी, NAVI, उसका 2 नहीं लेकिन 26 मिलियन ट्रांजैक्शन उनके फरवरी 2025 में हुए, और उनका जो मार्केट शेयर है वो 1.62 है। लेकिन 5वां नंबर अभी आ रहा है वो फ्लिपकार्ट का, उसका उन्होंने ऐप रखा है सुपर मनी, यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेवी और ये नया आया सुपर मनी, इस प्रकार का ये आने वाला है या आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। शायद आपको मालूम होगा कि कोई भी दवा बनाने के लिए उसका जो फॉर्मूला है, दवाई का जो कंटेंट उसके है, उस कंटेंट का फॉर्मुलेशन, कौन सा दवा कितनी क्वांटिटी का कंपाउंड है, मोलेक्यूल है, उसमें क्या क्या कितना कितना रहेगा, उसका पेटेंट किया जाता है। इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने, जैसे हम ग्लैक्सो की बात करें या हम ऐसा किसी कंपनी की बात करें कि भाई ग्लेनमार्क है या मैनकाइंड फार्मा है, सन फार्मा है, ऐसे कंपनियों ने कुछ दवाई बनाई तो उसके पेटेंट होते हैं। तो वो पेटेंट होने की वजह से वो जेनरिक दवा में नहीं जा सकते। आजकल शायद आप जानते होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई दवाई आपको 90% सस्ती मिलेगी इन जन औषधि दुकानों में। ये जन औषधि दुकानें खोलने के बाद दवाइयों के दाम बहुत घट गए। लेकिन पर्टिकुलरली आज मैं मधुमेह, डायबिटिक के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डायबिटीज के जो मरीज है उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती है जो महंगी है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। 60 रुपए की एक गोली, लेकिन जैसे ये पेटेंट उनके एक्सपायर हो गए, उन्होंने जो पेटेंट किया था वो पेटेंट की मुदत
पूर्ण हो गई, यानी अब उन्होंने जो कॉम्बिनेशन की दवाई बनाई है उस दवाई अब अन्य कंपनियां भी बना सकती है। पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो पेटेंटेड था। तो इसलिए जो दवाइयों के दाम हैं डायबिटिक के वो बहुत घट गए हैं 90% के आसपास, क्योंकि अब जेनरिक दवा में भी अभी वो दवाइयाँ जा सकती है। जैसे मैंने कहा मैनकाइंड है, डॉक्टर रेड्डी है, अल्केम है, टोरेंट फार्मा है, सन फार्मा है, ग्लेनमार्क है, ऐसी कई कंपनी के जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गए, इसलिए अब ये जेनरिक दवा में जाएंगे, यानी उसके दाम 90% घट जाएंगे, ऐसा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।